औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना आखिर हमसे जुदा हो गया और आज की रात जो वो लैलतुल जायज़ा की रात है। और लैलतुल जायज़ा उस रात को कहते हैं जिसमें आप जिसको हम चांद रात भी बोलते हैं। एक जनरल हमारी जो लैंग्वेज है उसमें चांद रात भी इसको बोलते हैं, लेकिन असल जो इसका नाम है वो लैलतुल जायज़ा की रात है। और लैलतुल जायज़ा आपको अपने अल्लाह ताला से अपनी उजरत लेने की रात भी इसको आप कहते हैं कि पूरा महीना आप मेहनत की होती है, आपने पूरा महीना आपने अल्लाह ताला की बातें मानी होती हैं, पूरा महीना आपने रोज़े रखे होते हैं, नमाज़ें पढ़ी होती हैं, तहज्जुदें पढ़ी होती हैं, क़ियामुल लैल किया होता है, तस्बीहात की होती हैं। इतने सारे नेक अमाल जब आप करते हैं, लोगों के साथ आपने अच्छाइयाँ की होती हैं, सदक़ात किए होते हैं, और उसके बाद जब आप फिर अल्लाह ताला को अपनी सारा बताते हैं कि अल्लाह ताला मैंने ये सारे काम आपकी खुशनुदी के लिए किए हैं और अब मुझे जो है वो मुझे उजरत चाहिए इसकी। तो आप अल्लाह ताला तो किसी का एक जो पाई का 1000वां हिस्सा होता है वो भी अल्लाह ताला अपने पास नहीं रखते। अल्लाह ताला फ़ौरन उसका बंदे का जो हिसाब है वो चुका देती है, बल्कि उसको मल्टीप्लाई करके उसको रिटर्न करते हैं। तो आप अल्लाह ताला के साथ ज़रूर अपना कॉन्वर्सेट करिए और अल्लाह ताला से कहिए कि अल्लाह ताला मुझे जो है ना वो मैं जो मेहनतें की हैं मुझे उनका उजरत मुझे दे दीजिए, और मैंने जो दुआएं मांगी हैं मेरी दुआओं को कबूल कर लीजिए। अल्लाह ताला पहले आसमान पे होते हैं और अल्लाह ताला सारी की सारी आपकी दुआएं सुनेंगे। जो लोग जाग रहे हैं, जिन्होंने पूरी रात जागनी है, और उस पूरी रात हल्ला गुल्ला करने की बजाय बेहतर है कि आप अल्लाह ताला के साथ नमाज़ों में अपना टाइम स्पेंड करें और अल्लाह ताला के साथ तस्बीहात में अपना टाइम स्पेंड करें, अल्लाह ताला से बातें करने में अपना टाइम स्पेंड करें। और तो नाज़रीन, अभी मैं आपको पहले बताती हूँ 2 रकत नमाज नफल बराए तौबा। ये आपने चांद रात में पढ़नी है या लैलतुल जायज़ा की रात में ये आपने पढ़नी है नमाज। 2 रकत नमाज नफल बराए तौबा, ठीक है। और इसको नफल बराए तौबा करके तो आपने फिर अल्लाहु अकबर और सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका ये पढ़ के, अल्हम्द शरीफ पढ़ के, तो उसके बाद आपने 11 दफ़ा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना है। और उसके बाद फिर दूसरी रकत में आपने 11 दफ़ा आपने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। तो ये हो गए आपके सलातुत तौबा की नियत जो आपने की थी सलातुत तौबा की, ये 2 नफल हो गए। और उसके बाद आपने सिर्फ एक तस्बीह करनी है 100 की, या तवाबो या करीमो, या तवाबो या करीमो। तवाबो तौबा की है और करीमो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत करीम है। तो अल्लाह ताला की ज़ात करीम है, अल्लाह ताला की ज़ात करम करने वाली है। और करम किसके ऊपर होता है? जो खताएं भी करता है लेकिन उसके बावजूद जब आप उसके साथ भलाइयाँ करते हैं तो उसको कहते हैं कि करम हुआ है, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप जितनी मर्जी खताएं करें, जो भी करें, अल्लाह ताला उसके बावजूद आपके ऊपर करम करते हैं। तो आपने ये पढ़ना है 100 दफ़ा, या तवाबो या करीमो। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से आप गिड़गिड़ा के दुआ मांग लें और अल्लाह ताला आपको जितना अल्लाह की शान है अल्लाह ताला उस तरह से आपको अता करेंगे। तो ये तो हो गया लैलतुल जायज़ा के 2 नफल। और दूसरा जो मैंने आपको मॉर्निंग वाला जो अमल बताना है वो आपने फजर की नमाज के बाद ये अमल आप कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। फजर की नमाज में आपने फजर की नमाज पूरी पढ़ के आपने एक बोतल लेनी है, उसमें पानी लेके, तो पानी के ऊपर आपने इतना पानी लें कि आपके घर के जितने अफराद हैं उनके ऊपर हल्के हल्के से छींटे उनके कपड़ों के ऊपर पड़ जाए। और उसके बाद आपने वो जो पानी था बोतल में, अगर 4 अफराद है तो उसके हिसाब से पानी लें, अगर 10 अफराद है तो उसके हिसाब से बोतल में पानी लेना है आपने। और पानी के ऊपर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद 11 दफ़ा सूरह कदर पढ़नी है, और फिर 11 दफ़ा सूरत काफिरून पढ़नी है, और फिर 11 दफ़ा आपने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है, सूरत अखलास पढ़नी है आपने। और उसके बाद फिर 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। और वो जो पढ़ के तो आपने पानी के ऊपर फूंक मार देनी है, वो जो पानी पड़ा हुआ होगा, या आपने हल्का सा उसके ऊपर बोतल के सामने मुँह रख के तो इस तरह से करके, तो क्योंकि आपके जो हल्का सा लुआब है, आपका जो थूक है वो भी हल्का हल्का सा उसके अंदर चला जाए, क्योंकि वो जो पड़ा हुआ आपने उसके अगर इस तरह से भी करेंगे तो छींटे थोड़े से उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो और फूंक भी मार दे उस पानी के ऊपर,
تو بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ جو پانی ہے آپ نے پھر جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے گھر کے ہیں نماز عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے وہ سارے کپڑوں کے اوپر ہلکا ہلکا سے چھینٹے اس کے اوپر وہ مار لیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوشحالی آپ کے گھر میں آئے گی اور انشاءاللہ پورا کا پورا جو اگلی عید تک پورا سال جو ہے بہت سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے نا گزرے گا. اور لائک ہمارے جو ہے نا وہ کوئی مالی مسئلہ ہے, کوئی بیماری کا مسئلہ ہے, کوئی اولاد کا مسئلہ ہے, کوئی کسی کی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے یا کوئی جادو ٹونے والا کوئی مسئلہ ہے, تو یہ سارے کے سارے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ العزیز حل ہو جائیں گے. آپ جسٹ ایک ٹرائی ضرور دیجیے اس کو. دس از سو پرفیکٹ, سو اوتھینٹک. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ایک دفعہ پھر سے میری طرف سے لیلۃ الجائزہ کی رات بھی مبارک ہو اور عید کی بھی بہت مبارک ہو. عید کی سوئیاں اتنی نہ کھانا کہ پیٹ پھول جائے اور عید اتنی نہ منانا کہ ہم بھول جائیں. پتہ نہیں کچھ اس طرح کا شعر ہوتا تھا بچپن میں, ہم لوگ وہ شعر لکھتے تھے. تو چلیں جی, اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.